नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। ग्रामीण कुली कार्मिक कारा संगठन बीदर की ओर से स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ अंडे दिए जाने की मांग को लेकर निकाली रैली। डीसी को दिया मेमोरेंडम। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने हेमा मालिनी के गालों से की सड़क की तुलना, विवाद के बाद माफी मांगी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का कहर, 6 और मामले सामने आए। संक्रमित मामलों की संख्या 54 हुई। देश भर में आज से होगी सुशासन सप्ताह की शुरुआत। केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम के माध्यम से 10 लाख लोगों की शिकायतों का होगा समाधान। योगी सरकार के 5 साल तो महज ट्रेलर, असली फिल्म अभी बाकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने योगी सरकार की सराहना। ब्राह्मणों की नाराजगी की वजह से अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटा रहे हैं पीएम मोदी। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कही यह बात। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण कुली कार्मिकारा संगठन की ओर से स्कूल में बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ साथ अंडे दिए जाने की मांग को लेकर एक रैली निकाली गई। संगठन की मांग है कि राज्य के 21 जिलों में सरकारी व एडेड स्कूलों में दोपहर के खाने में जो आहार दिया जाता है उसमें बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पौष्टिक आहार दिया जाए और 3 दिन जो अंडे दिए जाते हैं उसको बढ़ाकर 6 दिन अंडे दिए जाएं। इस मांग को लेकर ग्रामीण कुली कार्मिकारा संगठन के सदस्यों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान से इस संगठन के लोगों ने बात की और इस संबंध में बताया। ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿತ್ತು ಸರ್. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರೋ ಅಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶತೆ ಏನದಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡದ ಸರ್. ವಾರದ 3 ದಿವಸಗಳು ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಸರ್. ಅದು ನಾವೇನು ಅನ್ಲತ್ತೀವಿ 3 ದಿವಸದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು 6 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲತ್ತೀವಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಪ್ನದೀಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊರಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು 3 ದಿವಸದ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 6 ದಿವಸ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಾಕೋಸ್ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗಾಗಲೂ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ CM ಅವರಿಗಾಗಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. जय भवानी मंदिर हड़दकेरी बीदर में 10 दिसंबर से 9 दिवसीय यात्रा महोत्सव शुरू हुआ है। हर दिन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक महाभिषेक किया जाता है और इस यात्रा में लोगों के लिए खाने का प्रबंध किया जाता है। जय भवानी की यह यात्रा महोत्सव पिछले 35 वर्षों से आयोजित की जा रही है, जिसमें हर वर्ष 5000 से ज्यादा लोग इसमें भाग लेते हैं। इस महोत्सव के अवसर पर बीदर के युवा नेता पार्षद मोहम्मद नवाज खान के आगमन पर मंदिर के संगठन की ओर से इनका सम्मान किया गया है। इस महोत्सव के मध्यस्थ व्यक्तियों ने केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए इस उत्सव के संबंध में बताया। मेरा नाम पवन उंडे, जय भवानी हड़दकेरी बीदर। 9 दिन से ये यात्रा महोत्सव रहते। सुबह में 10 बजे से 1 बजे तक अभिषेक रहते हैं और 9 दिन के बाद क्या बोलते हम यहाँ पे खीर बनाते, चावल दाल बनाते और मिनिमम बोले तो 4 से 5,000 पब्लिक आके खाना खाते। दोपहर से 12 बजे से रात में 11 बजे तक खाना मिल जाता है। माता के दर्शन 35 ईयर्स हो गए। 35 ईयर्स से यात्रा कंटिन्यू है, हर साल दिसंबर में आ जाता है। ये 10 तारीख से स्टार्ट हो गए। हाँ, आज 19 तारीख का लास्ट है। जय भवानी मंदिर हಳ್ಳದಕೆರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ 35ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು 9 ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಮಹಾ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಹಾ ಪುರಾಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 9 ದಿವಸ ಕುಂಬಾರವಾಡ, ಲಾಡಗೇರಿ, ಹಳ್ಳದಕೆರೆ, ಮಂಗಲಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯವ್ರ ಭಕ್ತರು ಪುರಾಣ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ದಿವಸ
ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು 35ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಡೆದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಂಜಿಗಂಜ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವರೇ ಬರಲಿ, ಈಗ ಸಂಡೇ ಇದ್ದರು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವರಿದ್ರು ಈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಂಜಿಗಂಜ್ ಬಂದಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ये यात्रा जय भवानी मंदिर हलतकेरी की तरफ से जय भवानी अभिवृद्धि मंडली ये 9 दिन से चलता आ रहा है. आज लास्ट है. आज का दिन महाप्रसाद रहता है. कम से कम 8 से 10 हज़ार तक पब्लिक आता है. इतना ही लास्ट होने वाले के सबको अच्छा होने वाले. तेलंगाना में समलैंगिक पुरुषों की पहली शादी में सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग अपने लगभग 1 दशक लंबे रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शादी के बंधन में बंध गए. सुप्रियो ने कहा कि उनकी शादी ने सभी को मजबूत संदेश दिया है कि खुश रहने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है. समलैंगिक पुरुषों को तेलंगाना का पहला समलैंगिक जोड़ा माना जा रहा है. उन्होंने कहा कि हालांकि शादी को पंजीकृत नहीं किया जा सकता, लेकिन समारोह में परिवार के लोग और दोस्त इकट्ठा हुए. 31 वर्षीय सुप्रियो और 34 वर्षीय अभय ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई और शनिवार को यहां पास के एक रिजॉर्ट में हुए विवाह समारोह के साथ इसे निभाने का संकल्प लिया. समलैंगिक जोड़े की दोस्त सोफिया डेविड ने यह शादी करवाई, जो खुद LGBTQ समुदाय से हैं. महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल के अपने विधानसभा क्षेत्र जलगांव जिले की सड़कों की तुलना अभिनेत्री हेमा मालिनी के गाल से करने की टिप्पणी पर विवाद खड़ा हुआ है. हालांकि राज्य के महिला आयोग के कड़ा रुख अपनाए जाने के बाद मंत्री ने अपने बयान पर माफी मांगी है. मंत्री ने कथित टिप्पणी हाल में जिले के बोधवाड़ नगर पंचायत चुनाव के दौरान एक चुनावी बैठक को संबोधित करने के दौरान की. अपने भाषण के दौरान पाटिल ने अपने विरोधियों को उनके विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर वहां अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें देखने को कहा. कई वर्षों तक जलगांव सीट से विधायक रहे भाजपा के पूर्व नेता एकनाथ खड़से पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए राज्य के जलपूर्ति मंत्री पाटिल ने कहा, जो कि 30 सालों तक विधायक रहे, उन्हें मेरे विधानसभा क्षेत्र में आकर सड़कों को देखना चाहिए. अगर ये हेमा मालिनी के गाल जैसी नहीं है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा. वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने मंत्री पाटिल की टिप्पणी का संज्ञान लिया और अपनी टिप्पणी पर माफी नहीं मांगने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी. आयोग की चेतावनी के कुछ घंटों बाद पाटिल ने अपने बयान के लिए माफी मांगी. पाटिल ने धुले में संवाददाताओं से कहा, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था. मैं अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगता हूं. महाराष्ट्र में रविवार को ओमिक्रॉन से 6 व्यक्ति संक्रमित पाए गए, जिससे राज्य में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 54 हो गई. स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी. विभाग ने एक बयान में कहा कि इनमें से 2 रोगियों का तंजानिया का यात्रा का इतिहास था, 2 अन्य इंग्लैंड से और एक विभाग ने एक बयान में कहा कि इनमें से 2 रोगियों का तंजानिया का यात्रा का इतिहास था, 2 अन्य इंग्लैंड से और एक पश्चिम एशिया से लौटा था. इनमें से 5 का टीकाकरण हो चुका है और इनमें से 2 मरीज महिलाएं हैं. एक और नया मरीज पुणे जिले के जुन्नार का 5 वर्षीय लड़का है. बयान में कहा गया है, रविवार को कुल 6 मामले सामने आए, उनमें से 4 मुंबई में हवाई अड्डे की स्क्रीनिंग के दौरान पाए गए. इन 4 मरीजों में से एक मुंबई, 2 कर्नाटक और एक औरंगाबाद का है, जबकि 2 का तंजानिया का यात्रा का इतिहास था. 2 अन्य ने इंग्लैंड की यात्रा की थी. इसमें कहा गया है कि चारों फिलहाल मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में पृथकवास में हैं. इनमें 2 महिलाएं हैं. मरीजों की उम्र 21 से 57 साल के बीच है. देश भर में सालों से लंबित पड़ी नागरिक शिकायतों के निपटारे और सुनवाई के लिए केंद्र सरकार आज से देशव्यापी सुशासन सप्ताह कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है. देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में प्रशासन की पहुंच को बढ़ाना है. इसलिए इस कैंपेन को प्रशासन गांव की ओर टाइटल दिया गया है. केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह आज इस कैंपेन को लॉन्च करेंगे. सुशासन सप्ताह के जरिए केंद्र सरकार देश भर में लंबित जन शिकायतों व समस्याओं की सुनवाई करके उनका समाधान करेगी. विभिन्न राज्यों के सिटीजन चार्टर के मुताबिक देश में ऐसी 10 लाख शिकायतें लंबित पड़ी हैं. केंद्र सरकार एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह नागरिकों पर केंद्रित होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना करते हुए रविवार को कहा है
कि यह तो महज ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। गडकरी ने बिजनौर जिले के चांदपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हम उत्तर प्रदेश में केवल गुंडागर्दी को समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को भी समाप्त करने जा रहे हैं। जो 5 साल आपने देखा वह तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना तो अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार का डबल इंजन लगा दो, फिर आप शांति से बैठो और देखो कि कैसे चमत्कार होगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की रौंदकर हत्या करने का मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को प्रधानमंत्री मोदी ब्राह्मणों की नाराजगी की वजह से नहीं हटा रहे हैं। ओवैसी ने यहां रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लखीमपुर मामले में पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल से अजय मिश्रा टेनी को इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोटर नाराज न हो जाए। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा तब चरितार्थ होगा जब ज्ञान व्यापी मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह और मथुरा की मस्जिद को भी संवारा जाता। उन्होंने बेटी की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 करने की भी आलोचना की और इसे हास्यास्पद करार दिया है। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। हिंदी, भोजपुरी और उर्दू के प्रसिद्ध शायर व कवि डॉक्टर एनुल ब्रॉलवी की 4 पुस्तकों टहलते ख्वाब, आंखें बिदो मास, सांझ जिंदगी के एवं सूरजमुखी में का आज जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सारण रजनीश कुमार राय ने अपने कक्ष में लोकार्पण किया। डॉक्टर एनुल ब्रॉलवी की यह 4 पुस्तकें हिंदी और भोजपुरी गजल संग्रह हैं। इस लोकार्पण कार्यक्रम में छपरा के जाने माने शिक्षक नदीम अहमद भी शामिल थे। साथ ही कार्यालय के कर्मचारी मोहम्मद रियाजुद्दीन अहमद, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अफजल आदि शामिल थे। इस अवसर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सारण रजनीश कुमार ने अपने विचार विमर्श किए। KP न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। पटना के बैंकुठपुर से भाजपा के विधायक और प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ की गई टिप्पणी को अशोभनीय बताया। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। मिथिलेश तिवारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी पर अभिलंब कार्रवाई करने की मांग की। मिथिलेश तिवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी की ओर से ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने कहा कि मांझी सार्वजनिक माफी मांगे। पटना से KP न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। पटना बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बिहार के बच्चे भी कम होनहार नहीं। पटना में बाल वैज्ञानिकों में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने यह बात कही। इस अवसर पर मंत्री सुमित कुमार ने कहा कि सतत जीवन और विज्ञान में गहरा संबंध है। विज्ञान का उपयोग प्रकृति के नियमों के अनुरूप विवेकपूर्ण तरीके से किए जाने पर स्वस्थ एवं सतत जीवन की कल्पना की जा सकती है। इस कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया। KP न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट।
बिहार में सभी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर और इंटर्न ने सोमवार को अपनी कई मांगों के साथ कार्य बहिष्कार कर दिया। डॉक्टरों की मांग है कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस प्रोत्साहन राशि का वादा किया गया उसका भुगतान किया जाए, साथ ही इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी के लिए भी केंद्र सरकार से बातचीत की मांग रखी है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने उम्मीद जताई है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मोदी सरकार द्वारा मथुरा में भी भव्य मंदिर बनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रविवार को मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि राम जन्मभूमि और काशी के कायाकल्प के बाद स्वाभाविक रूप से मथुरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्यार और स्नेह के प्रतीक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की सांसद होने के नाते मैं कहूंगी कि एक भव्य मंदिर होना चाहिए। एक मंदिर पहले से ही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह इसे नया रूप दिया जा सकता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। ग्रामीण कूली कार्मिक कारा संगठन बीदर की ओर से स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ अंडे दिए जाने की मांग को लेकर निकाली रैली। डीसी को दिया मेमोरेंडम। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने हेमा मालिनी के गालों से की सड़क की तुलना, विवाद के बाद माफी मांगी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का कहर, 6 और मामले सामने आए। संक्रमित मामलों की संख्या 54 हुई। देश भर में आज से होगी सुशासन सप्ताह की शुरुआत। केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम के माध्यम से 10 लाख लोगों की शिकायतों का होगा समाधान। योगी सरकार के 5 साल तो महज ट्रेलर, असली फिल्म अभी बाकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने योगी सरकार की सराहना। ब्राह्मणों की नाराजगी की वजह से अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटा रहे हैं पीएम मोदी। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कही यह बात। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।